हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, अब हम बात करते हैं, कुछ खास बातें हैं। ठीक है, और वो खास बातें क्या है वो पढ़ते हैं। देखो, व्हेन हायर पावर यानी बड़ी बड़ी पावर आर इन्वॉल्व देन यूज यूलर्स फॉर्म। जब भी कभी बड़ी बड़ी पावर अगर आपके पास आती है तो वहां पर आपको यूलर्स फॉर्म के बारे में सोचना है। ठीक है, इफ मोर जेड इक्वल टू वन देन यू कैन एज अज्यूम दैट जेड इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा है। ठीक है, और जेड बराबर मोड जेड ई की पावर आयोटा थीटा, तो जेड बार बराबर हो जाएगा मोड जेड ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, आपको पता है क्यों? बता देता हूँ, वो भी अभी बताऊंगा। चलो एक बार रीड कर लो बस एक बार। ई की पावर आयोटा पाई बाय टू है ना, एक तो ये हो गई बात। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, एक ये बात हो गई। बहुत सारी खास बातों में बातें हैं, ये खूब सारी बातें हैं। ठीक है ना, ये हो गया, एक आपका ये हो गया। ठीक है ना, एक आपका ये हो गया। वेट, ये भी सारी बातें मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए आप बस इसको एक बार स्टडी कर लो, रीड कर लो। प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट इज गिवन बाय यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्म। अब देखो, ये क्या है कॉन्सेप्ट वो बताता हूँ। देखो, अ, चलो देखो, ये आपको कह रहा है कि मोड जेड बराबर वन देन यू कैन अज्यूम, ये तो ठीक है। ये देखो, जेड बराबर मोड जेड, तो जेड भाई जेड अगर आपने लिया है मान लो ए प्लस आयोटा बी। ठीक ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? जो भी आपके पास बी अपॉन ए करने पर जो भी एंगल आएगा, जेड बार क्या हो जाएगा? ए माइनस आयोटा बी। आयोटा की जगह माइनस आयोटा ही तो अज्यूम हुआ है यहाँ पर, तो मैं भी तो यही किया हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये देखो, एक ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ई की पावर ओनली जब आयोटा होता है तो ई की पावर आयोटा पाई बाय टू। क्यों? आयोटा इज नथिंग बट जीरो प्लस आयोटा। इमेजनरी पार्ट दे रखा है, इमेजनरी पार्ट दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू y पे कहीं पे बैठी हुई है, x पे तो जीरो है, तो उससे एंगल कितना डिग्री का बनेगा? पाई बाय टू ही तो बनेगा। तो ई की पावर आयोटा पाई बाय टू, ये डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया इसने। माइनस की अगर बात आएगी, है ना, माइनस की अगर बात आएगी तो उस समय क्या होगा? देखना ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं। माइनस की अगर बात आती है तो यानी अगर, वेट, अगर है ना एक्स पे तो पॉजिटिव वाई पे नेगेटिव, वो कहाँ होता है? वो तो यहाँ होता है, यहाँ पे, है ना, क्योंकि सॉरी, एक्स पे पॉजिटिव और वाई पे नेगेटिव यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर, अरे यार, एक्स पे पॉजिटिव वाई पे नेगेटिव ये रहा ना, तो यानी यहाँ पे कहीं पे वो नंबर होगा, तो उसके लिए ये कितने डिग्री का एंगल है? माइनस पाई बाय टू का है, तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। सही है, अभी ये देखो, ये क्या है? z बराबर ई की पावर दिस। अब माइनस वन है, सिर्फ माइनस वन। अब माइनस वन है, इसका मतलब इमेजनरी पार्ट जीरो है, यानी y की वैल्यू जीरो है। और वो नंबर जीरो माइनस वन, एक्स पे पॉजिटिव y पे नेगेटिव, सॉरी, एक्स पे नेगेटिव y पे पॉजिटिव, वो तो यहाँ पे कहीं पे होता है। दिस इज नथिंग बट ओनली पाई, ओनली पाई। और ये वन इक्वल टू ई की पावर आया था थीटा। अगर कोई भी आपके पास एंगल दिया हुआ होता है इस तरीके से, वन, ओनली वन, तो यानी वो क्या होगा? ये खुद ही तो होगा, है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, वो आपको स्टडी करनी है। देखो, जैसे कि एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास, मान लो, प्रॉपर्टीज में क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डॉट z2 इज इक्वल टू होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अब ये कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, एक बार के लिए z1 बराबर आप मान लो मोड ऑफ z1 ई की पावर आयोटा थीटा वन,
और Z2 बराबर मान लो मोड ऑफ Z2 ई की पावर आएटा थीटा टू। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, Z1 डॉट Z2 करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 ई की पावर आयोटा, और दोनों को जोड़ रहा हूँ तो थीटा 1 प्लस थीटा 2, मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पावर जुड़ जाएगी ना, ये हो गया। अब अब क्या करें, ये कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी है, ये तो कोई एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है जिस प्रकार से ये है। तो इसे मैं z बराबर मोड ऑफ z ई की पावर आयोटा, और ये क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z लेता हूं, तो जब मैंने z1 z2 को ही मैंने, मतलब इसका एक बार अगर आप ई की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिख दो इसको, तो ये क्या है, तो ये बेसिकली बना क्या, ये बन गया थीटा 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा 1 किसका है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 का ही तो है, और थीटा 2 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 का ही तो है। तो ये मैंने यहां से उठाकर लिख दिया, तो दैट्स वाई ये ऐसा होता है, ठीक है ना, ये वाला, ये लो, सही है। अच्छा, और अब इसको एक एग्जांपल से देख लो, एग्जांपल से क्या है देखो, देखो एग्जांपल से क्या है, z बराबर अंडर रूट 3 प्लस आयोटा दे रखा है, तो z बराबर z पावर 7 कह रहा है, हाईएस्ट पावर के लिए, जो बड़ी बड़ी पावर वाला एग्जांपल है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले तो मोड ऑफ z निकालो इसका, तो मोड ऑफ z कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 का रूट 2, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z 1/√3, 1/√3, तो 10 30 दैट इज π/6, है ना। तो z पावर 7 निकालना है, तो इसकी यूलर्स फॉर्म क्या हो जाएगी, यूलर्स फॉर्म हो जाएगी इसकी, यूलर्स फॉर्म हो जाएगी इसकी, z बराबर ट्वाइस ऑफ ई की पावर आयोटा π/6, π/6, तो लिख दो 2 ई की पावर आयोटा π/6 की पावर 7, सही है। अलग से आपको पावर 7 निकालने की जरूरत नहीं है, 2 की पावर 7 सबको पता है, ई की पावर आयोटा 7 π/6 कर दिया, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 2 की पावर 7 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 दूना 32 64 128, तो दैट इज 128, और ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 7 π/6 तो बाहर जा रहा है, तो इसे मैं पाई प्लस π/6 लिख देता हूँ, और प्लस आयोटा साइन, इसे भी मैं पाई प्लस π/6 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा 128, और पाई कॉस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है तो चेंज तो होगा नहीं, तो माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा, तो वो कितना होता है, माइनस कॉस π/6 क्या होता है, cos 30 साइन 60 √3/2, प्लस आयोटा साइन पाई प्लस थीटा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव, चेंज होगा नहीं, तो माइनस का साइन π/6, तो साइन π/6 कितना होता है, साइन 30 1/2, तो हो जाएगा माइनस का 1/2, सही है। तो ये हो गया। अब इसके लिए क्या करें, पहले तो 2 कॉमन लेके उड़ा दो, तो ये हो गया 64, और ये हो गया माइनस का भी कॉमन ले लो, एक काम करो, तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 प्लस आयोटा, अंडर रूट 3 प्लस आयोटा, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। तो z पावर 7 देखो कितनी आसानी से हमने निकाल ली इसकी, ठीक है। अब हायर पावर का एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, फिर क्वेश्चन ही बताऊंगा, देखो जैसे z बराबर आपके पास आ गया, मान लो -3 ई की पावर आयोटा, ई की पावर आयोटा π/10, ठीक है। तो मोड ऑफ z क्या हो जाएगा, मोड ऑफ z, तो वो तो एक के लिए दुविधा है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, वो भी एक बार के लिए तो दुविधा ही है, क्योंकि π/10 करोगे तो π/10 कोई 18 डिग्री थोड़ी ना लिख देंगे हम, देखो क्या है इसमें तरीका,
भाई z बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा एक बात तो है, हाँ, इसमें ये भी आपका फाइनली हो सकता है, ये जो मैंने आपको बताया था ना, कहाँ गया, इसे भी आप फाइनल कह सकते हो। कहाँ गया, कहाँ गया, वेट, कहाँ गया यार, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, ये भी सही है इसमें, ठीक है ना, ये भी सही है इसमें, ठीक है, अपने अपने तरीके हैं। ये देखो, जैसे ये है अब, तो इसमें क्या करें देखना ध्यान से, इसको एक काम करो, 3 टाइम्स ऑफ -1 टाइम्स ऑफ ई की पावर आयोटा पाई अपॉन 10 लिख दो, ठीक है, क्लियर। अब क्या करें, z बराबर 3 ई की पावर आयोटा -1 जो है ना, वो ई की पावर आयोटा पाई होता है, कहीं ना कहीं पता है क्या आपको? ये बात बताई थी वैसे तो मैंने, कहाँ है देखो, अरे ये रहा, तो बताई तो थी ई की पावर आयोटा, ये देखो ई की पावर आयोटा पाई जो देखो वो -1 होता है, ठीक है ना, तो ये -1 ही हम यहाँ यूज ले रहे हैं, तो ये -1 ई की पावर आयोटा पाई लिख देता हूँ इसको, सही है, ये लिख दिया ई की पावर आयोटा पाई, और ई की पावर आयोटा पाई अपॉन 10 तो ऑलरेडी है ही, तो ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई अपॉन 10, तो z बराबर ई की पावर आयोटा, और ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस, तो 10 पाई और पाई 11 पाई, क्योंकि देखो अगर आप इसको पाई प्लस पाई अपॉन 10 करके, अगर आप इसको अब 180 और प्लस 18 लिखते हो तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप अब क्या तरीका अपनाएं, तो देखो पाई प्लस, तो इसको डायग्रामेटिकली देखो एक बार, तो ये तो हो गया पाई, इससे 18 डिग्री और, तो थोड़ा सा इतना और ले लेते हैं, तो ये हो गया, ये है एंगल, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं नेगेटिव का 162 डिग्री भी तो लिख सकता हूँ, माइनस का 162 डिग्री, तो z बराबर ई की पावर आयोटा, है ना, और ये 3 अभी भी 3 मत भूल जाना, ये 3 है ना, 3 ई की पावर आयोटा, और ये कितना हो गया, माइनस का 162 डिग्री, सही है। अब ये क्या है, z बराबर, देखा जाए तो हमने इसमें पाई में से पाई अपॉन 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट भाई, इतना पाई जाओ और उसमें से पाई अपॉन 10 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे ना हम। तो ये, तो पाई में से पाई अपॉन 10 करोगे सब्ट्रैक्ट, पाई माइनस पाई अपॉन 10, तो 10 पाई माइनस पाई 9 पाई अपॉन 10 हो जाएगा, ये तो 9 पाई अपॉन 10, बट नेगेटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। तो थ्राइस ऑफ ई की पावर आयोटा माइनस का, अरे यार पावर है ये, ई की पावर आयोटा माइनस के 9 पाई अपॉन 10, 9 पाई अपॉन 10, ये आर्ग्यूमेंट हो जाएगा इसका, और ये 3 देखो पॉजिटिव आ भी गया, तो ये 3 हो गया, और ई की पावर आयोटा माइनस का 9 पाई, पाई अपॉन में 10, 9 पाई अपॉन में 10, राइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के ऊपर, देखो क्या क्वेश्चन है, z is a complex number such that z plus 1 upon z equal to 2 cos 3 degree, then the value of this, तो देखो अब इसको के लिए क्या करें, एक काम करो, ये तो क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, तो पहले इसको क्वाड्रेटिक बना दो, जेड स्क्वायर प्लस जेड और माइनस का 2z इज इक्वल टू 0, सही है, तो जेड स्क्वायर माइनस का 2, अच्छा 2 कॉस 3 डिग्री है क्या, तो देखो, वेट, इसको 2 कॉस 3 डिग्री कर दो, माइनस का 2 कॉस 3 डिग्री, है ना, और इज इक्वल टू 0, और z भी तो मल्टीप्लाई होगा, डॉट z भी कर दो, ये लो डॉट z, ठीक है, तो जेड स्क्वायर माइनस का 2z कॉस 3 डिग्री, है ना, प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको क्वाड्रेटिक बना दो, z बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी,
जेड में क्वाड्रेटिक है ना ये, तो तो 2 cos 3 डिग्री प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो वो 2 cos 3 डिग्री, तो 4 cos स्क्वायर 3 डिग्री माइनस का 4 × 1 × c क्या है 1 अपॉन 2a, 2 क्या है 2, तो देखो z बराबर 2 cos 3 डिग्री है ना, प्लस माइनस, देखो -4, तो 4 कॉमन लेके तो बाहर रूट बन जाएगा 2, और अंडर रूट में रह गया cos स्क्वायर 3 डिग्री -1, और अपॉन में कितना आ गया 2, सही है। तो ये 2, ठीक है, ये 2 और ये 2 कट गए आपस में। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर है cos स्क्वायर थीटा -1, तो cos 3 डिग्री प्लस माइनस, ठीक है, और साइन 3 डिग्री है ना, बट अंडर रूट में -1 रह जाएगा भाई, इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे अंडर रूट में माइनस का साइन स्क्वायर थीटा यानी 3 डिग्री, इसका रूट क्या हो जाएगा, ये तो बाहर आके हो जाएगा साइन 3 डिग्री, वेट, देखो ये तो बाहर आके हो जाएगा कितना साइन 3 डिग्री है ना, अरे यार ये तो बाहर आके हो जाएगा साइन 3 डिग्री, और अंडर रूट में जो -1 रह जाएगा वो दैट इज आयोटा, तो आयोटा साइन 3 डिग्री, आयोटा साइन 3 डिग्री, तो यहां से बेसिकली हमारे पास दो प्रकार की वैल्यूज आ गई, ठीक है, एक तो आ गया z बराबर cos 3 डिग्री प्लस आयोटा साइन 3 डिग्री है ना, और एक क्या आ गया cos 3 डिग्री माइनस आयोटा साइन 3 डिग्री, राइट। अच्छा, अब क्या करें, तो एक बार के लिए एक काम करते हैं, हम प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं, cos 3 डिग्री प्लस आयोटा साइन 3 डिग्री है ना, तो तो z की वैल्यू क्या है, e की पावर आयोटा, भाई यहां से मैं यूलर्स फॉर्म अगर बनाऊं तो क्या बनेगी यूलर्स फॉर्म, z बराबर मोड z, तो मेरे पास 1 ही है, ठीक है, तो वो तो हो गया 1, मोड z क्या है 1, और मोड z हो गया 1, और ये क्या हो गया cos 3 डिग्री प्लस आयोटा साइन 3 डिग्री है ना, ये तो ये हो गया, तो बराबर 1 की पावर आयोटा थीटा क्या है 3 डिग्री, सही है, ये तो ये हो गया। अच्छा, तो यानी z बराबर आ गया की पावर आयोटा 3 डिग्री, ठीक है, तो की पावर आयोटा ये कितना आ गया 3 डिग्री की पावर 2000 प्लस 1 अपॉन की पावर आयोटा 3 डिग्री की पावर 2000, सही है, और प्लस 1 अपनी जगह एज इट इज, की पावर आयोटा 2×6,000 और प्लस ऊपर ले आओ इसको ई की पावर माइनस आयोटा, और ये क्या है 6,000 प्लस 1 एज इट इज, सही है। अच्छा, अब इसका क्या करें, तो ई की पावर आयोटा थीटा और ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, अब देखो वैसे तो आपको पता है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो होता है ना, वो ई की पावर आयोटा थीटा होता है, बट मैंने आपको ई की पावर माइनस आयोटा थीटा भी बताया था, दैट इज कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इनको आपस में जोड़ दो तो ये तो कट गए और 2 cos थीटा हो गया, बराबर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा होता है, राइट। तो ये ही बात मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, देखो इसकी जगह है ना मैं रख रहा हूँ 2 cos थीटा क्या है 6,000 डिग्री, और प्लस 1 अभी भी एज इट इज, सही है। अच्छा, 2 cos, अब इस 6,000 को क्या लिखें, देखो 6,000 360 का इसमें डिवाइड देके जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये 360 का मल्टीपल है, अगर आप करोगे 16 इंटू 360 डिग्री प्लस का 240 डिग्री करने बैठोगे पता पड़ जाएगा, ठीक है, 360 का डिवाइड देके मल्टीप्लाई कर देना जो आए, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करें, तो ये तो
इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई है ना, तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बेसिकली हमें 2 cos 240 डिग्री की वैल्यू पता करनी है वो हमें, ठीक है। और ये +1 अभी भी एज इट इज, ये +1, ठीक है। cos 240 डिग्री कितना होता है वो अब आपको पता करना पड़ेगा। क्या, कैसे? तो ये बेसिकली दिस इज नथिंग बट cos 240 कितना होता है, पाई प्लस 180 और 60, पाई+पाई/3, दैट इज 2 पाई/3, पाई+पाई/3। तो पाई+पाई/3 और पाई+पाई/3 थर्ड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा नेगेटिव का cos पाई/3 यानी cos 60, दैट इज sin 30 1/2, 2 टाइम्स ऑफ -1/2। ट्रिग्नोमेट्री में इसीलिए फास्ट बोल रहा हूँ ताकि, क्योंकि आप ये करके आ चुके हो। 2 से 2 गया, -1 + 1 कितना आ गया हमारा, -1 + 1 हमारा कितना आ गया, ये भी आपस में -1 + 1 कट गया, दैट इज 0। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या है, क्या चल रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो 0 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपको इसका रिवीजन करना है। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।